महाकोण राज्य में विक्रम और अर्जुन नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता रमेश काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन रमेश अपनी बैल को चारा खिला रहे थे कि तभी बड़े बेटे विक्रम की पत्नी सुनैना वहां आ जाती है। ससुर जी, आखिर आप इस बैल को किसी कसाई को क्यों नहीं बेच देते? वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। ये तो सिर्फ चारा खाती है और धन बर्बाद करती है। अरे बहू, आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। ये बैल मेरी है और इसे चारा मैं अपने धन से खिलाता हूं। ये कुछ काम करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सुनैना नाराज हो गई और वहां से चली गई। शाम को विक्रम बाजार से घर आया। उसने अपनी पत्नी को बहुत क्रोधित देखा। अरे सुनैना, क्या हो गया? आज तुम इतनी क्रोधित क्यों दिख रही हो? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पिताजी ने जो बैल पाल रखी है उससे हमें फायदा क्या? ऊपर से इतना सारा चारा खाती है। मैंने बस इतना कहा कि इसे बेच दो। बस इसी बात पर वो मुझे बुरा भला बोलने लगे। पिताजी, सुनैना ने आखिर आपसे क्या गलत कहा? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? देख बेटा विक्रम, ये बैल मुझे जंगल में भूखा प्यासा घूमता हुआ मिला था। तरस खाकर मैं इसे घर ले आया। ये कुछ काम करे या न करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। पिताजी, आप एक बैल के लिए अपने बेटे और बहू से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सोचिएगा इस बारे में। रात में सब खाना खाकर सो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनके पिता के साथ बिताई आखिरी रात है। रमेश चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। छोटे बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा पहले ही पिता का ख्याल रखने का वचन दे चुके थे। पिताजी, हे भगवान, वो चले गए। अगले दिन रमेश का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ समय बाद विक्रम ने संपत्ति बंटवारे की बात छेड़ी। देखो भाई अर्जुन, पिताजी को गुजरे हुए काफी समय हो गया। अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, हम एक साथ ही तो ठीक हैं। अलग होने की क्या जरूरत? नहीं भाई, देखो, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूंगा। मंजूर है? भैया, पिताजी के जाने के बाद मैं आपको पिता स्वरूप मानता हूं। आप जो भी फैसला करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ठीक है, घर का अंदर का हिस्सा मेरा है और बाहर का हिस्सा तेरा। ठीक है भैया। खेत का अंदर का हिस्सा मेरा होगा और खेत की बाहर की मेड़ तेरी। आम के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का यानी जड़ तेरा। ठीक है भैया, जो आप कहे। रणबीर के इस फैसले से अर्जुन बहुत दुखी हो गया। फिर भी बड़े भाई का फैसला समझकर वो चुप रहा। जब अर्जुन घर के अंदर जाने लगा तो विक्रम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शांत, बंटवारा हो चुका है। अब घर के अंदर मैं रहूंगा, तुम बाहर रहो। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब हम बाहर कैसे रहेंगे? आहाना, मीरा, रोने से क्या होगा? चलो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहेंगे। दोनों पति पत्नी बैल को लेकर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। अर्जुन सेठ धनपत के पास काम मांगने गया। सेठ जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे अपने खेतों में कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। अरे अर्जुन बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कल से मेरे खेतों पर काम करो। दूसरे मजदूरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा। इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन दोपहर को मीरा खाना लेकर खेत पर आई। लो, घर में जो बचा था, रूखी सूखी रोटी ले आई हूं। मीरा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हम कितना काम करते हैं, सुबह से शाम तक। क्या हमारे कोई संतान नहीं होगी जो बुढ़ापे में सहारा बने? ये सब भगवान के हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं? एक शाम अर्जुन काम से लौटा तो देखा कि मीरा उदास बैठी है। आज घर का सारा अनाज खत्म हो गया, बस 2 रोटियां बची हैं। समझ नहीं आता तुम्हें दूं या बैल को। आटा भी नहीं था। मीरा, मैंने पिताजी को वचन दिया था, ये रोटियां हमारे बैल को दे दो। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, बैल को खिलाएंगे। दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से बैल को रोटियां खिलाईं। रोटियां खाने के बाद बैल की आंखों में आंसू आ गए और वो अचानक एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। तुम्हारी इंसानियत की वजह से मुझे मेरा इंसानी रूप वापस मिल गया। तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे ये क्या? ये तो अभी एक बैल था, अचानक मनुष्य कैसे बन गया? तभी वहां ऋषि चंद्रनाथ जी आ गए। डरो मत अर्जुन, ये युवक आज के बाद तुम्हारा बेटा है। 15 बरस मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है। 15 बरस? बाबा, क्या कोई रहस्य है? आज से 15 साल पहले मुझे नदी किनारे एक छोटा बच्चा रोते हुए मिला था। मैं सन्यासी था। बच्चे की देखभाल मेरे बस की नहीं थी, इसलिए मैंने अपने मंत्र के बल से इस बच्चे देव को बैल का रूप दे दिया। जो निसंतान दंपत्ति इसे खुद भूखे रहकर खिलाए, वही इसके माता पिता होंगे।
आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया। आज से देव तुम दोनों का पुत्र हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने हमारे बरसों के दुख को आज दूर कर दिया। कुछ दिन बाद देव ने अर्जुन को चिंतित देखा। क्या बात है पिताजी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी सोचता हूं कि अपने बड़े भाई को मैंने पिता का दर्जा दिया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पिताजी, चाचा जी से बदला मैं लूंगा। उस शाम देव फावड़ा लेकर आया और अर्जुन को उस खेत की मेड़ पर ले गया जो उन्हें बंटवारे में मिली थी। पिताजी, ये मेड़ तो हमारी है ना, तो फिर हम इसे तोड़ सकते हैं। दोनों ने मेड़ तोड़ दी। विक्रम के खेत का पूरा पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गई। शाम को देव ने कुल्हाड़ी उठाई। पिताजी, आम के पेड़ की जड़ तो हमारी है ना, तो हम इसे काट सकते हैं। दोनों ने पेड़ काट दिया। फिर देव ने ईंटें मंगवाईं और विक्रम के घर के दरवाजे के सामने दीवार खड़ी करने लगे। भैया जी, घर का बाहर का हिस्सा तो हमारा है ना, हम अपनी मर्जी से दीवार बनाएंगे। अरे अरे, रुको रुको, हम घर से बाहर कैसे निकलेंगे? ये आपकी समस्या है भैया। भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं कि तेरा सब हक लौटा दूंगा। अर्जुन और देव ने मिलकर दीवार तोड़ दी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के साथ आधी आधी बांट ली और अब दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। भाई अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारी उदारता और धैर्य ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। भैया, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। आप मेरे बड़े भाई हैं और अब हम सब एक परिवार हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच कभी फल नहीं देता। जो भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं, उन्हें ईश्वर कभी भूखा नहीं रहने देता। और बुद्धि से किया गया न्याय किसी भी अन्याय को हरा देता है।